आज से है नवरात्रि शुरू। आज बैठकी का दिन है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हम सभी पहुंच गए हैं, सभी नहीं, मैं और स्वाति सास बहू बस मंदिर। और मंदिर में इतनी ही भीड़ है, आज बिल्कुल भीड़ नहीं है। और दूसरे दिन बहुत सारी भीड़ होती है। अभी बज रहा था नरेंद्र चंचल का गाना, देवी के गीत, तो उन्हीं को मतलब सुन के मैं भी गुनगुना रही हूँ। और शायद हमारे यहाँ मंदिर में रामायण भी होने वाली है, रामायण नहीं सॉरी भागवत, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। इसके बाद हमने पूजा किया और बहुत कायदे से पूजा हुई क्योंकि भीड़ कम थी, बल्कि दूसरे दिन से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और मैं घर आ गई। घर आने के बाद यहाँ पूजा की हमने कर ली है थाली तैयार, क्योंकि अभी हम करना है देवी माँ की स्थापना देवी माँ की कोई नहीं, छोटा सा कलश की स्थापना करनी है, वो भी अखंड ज्योति की नहीं, क्योंकि अखंड ज्योति मैं नहीं जला पाऊँगी, मतलब बुझ जाती है, तो मैं अखंड ज्योत कह के कभी नहीं जलाती हूँ, ऐसे जलाती हूँ। और हो गया, जाना आना तो बना रहता है। इसके बाद मुझे करना है नवान्न पारायण, तो ये हमारे रामायण का पाठ शुरू हो गया है। और इधर माता की भी स्थापना हो गई है, मतलब माता की क्या स्थापना, चौकी पे माता विराजमान हो गई हैं। और इसके बाद मेरे को जलाना था कलश, और कलश जलाने के लिए मैंने सारी तैयारी कर रखी थी। कुछ सामान बकाया था तो मैंने सोचा शाम को करूँगी। शाम को ये मैंने इस पे चौक पूर लिया है, लोटे में सब तीर्थों का जल डाल दिया है। इसके बाद इसमें कलावा बांध के, और इसमें अभी हमें डालेंगे एक चुटकी हल्दी, क्योंकि मेरे पास हल्दी की गांठ नहीं थी। और इसमें सिंदूर, इसमें चावल, और ये सब डालने के बाद इसमें डालेंगे हरी घास यानी दूब। और ये डाल दिया गया दूब। और इसमें सुपारी चाहिए थी, वो भी नहीं थी। आप कहेंगे आपका व्रत कैसे है कि आपने पूरा सामान ही नहीं मंगाया। इसमें डालते हैं पंच पल्लव यानी आम की टेरी, तो और इसके ऊपर डालते हैं कटोरी में बना लेते हैं स्वास्तिक, और स्वास्तिक में अब रखेंगे नारियल। जो नारियल का मुंह हम अपनी तरफ करके रखेंगे। इनको हमने बांध दिया है उसमें चुनरी से और कलावे से, और नारियल की जो पूँछ होती है उसको पीछे तरफ। तो हेलो हाय गाइज, आप सभी को मेरा प्यार है, नमस्कार। मैं कुमुद आपका चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक हैं। आज है नवरात्रि का पहला दिन, और आज का मतलब आज बैठकी भी कहते हैं। और आज माता शैलपुत्री की पूजा होती है, और शैलपुत्री को ब्रसोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिमालय राज के घर पैदा होने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि हिमालय जो है पर्वतों के राजा हैं, पर्वत यानी शैल, तो शैल की पुत्री। और ऐसा करके इनके एक हाथ में कमल और एक हाथ में त्रिशूल है। और इनकी पूजा जो है तो बहुत फलदायी है। आज पहला दिन है और इनको सफ़ेद वस्त्र बहुत पसंद है, ये सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पसंद करती हैं। तो यदि आपसे हो सके तो श्वेत वस्त्र पहन के ही आप पूजा करें। मैं तो लाल ही पहनी हूँ। मेरी तबीयत कल से बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। आज मेरा नवरात्रि का पहला दिन है। मैंने पूजा वूजा किया, सब कुछ किया, सारा दिन मेरा जी घबराता रहा। और मैंने रामायण का पाठ भी किया किसी तरह। इतने ज़्यादा कमर में दर्द था, इतना कमर में दर्द कि क्या कहूँ। और मेरे मौसा जी ना इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था ये बात। आज मेरे को रात में मम्मी बताई फ़ोन करके शाम को कि ऐसा हो गया है बेटा। हाँ, मैं पूरा दिन नहीं जानी। अभी 1 साल हुए, लाश हुए, मेरे बाबूजी चले गए और आज मौसा जी मेरे चले गए। सबसे छोटी मेरी मौसी हैं और वो चले गए, और मैं बिल्कुल नहीं जान पाई। ये मेरे नज़दीक रहते थे, मतलब ऐसा कोई सीज़न नहीं जाता था कि मेरे को सीज़न में सामान ना पहुंचाए। हमेशा वो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे। उनका काम हमेशा जयसिंह नगर में हुआ करता था, तो कुछ ना कुछ लेके मेरे पास आते थे। होटल में मेरे सामान रख के चले जाते थे। मेरे को एक भी पता नहीं, मेरे को इतना पछतावा हो गया कि मैं क्या बताऊं। एक बार भी मैं नहीं जान पाई कि ऐसा हुआ। किसी ने मेरे को फ़ोन नहीं किया, मेरी मम्मी भी नहीं जान पाई। मम्मी जानती तो मेरे को बताती और मैं जाती। मेरा इतना जी पछता रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। और आज नवरात्रि है, चारों तरफ धूम मची हुई है।
और कहाँ दुख का पहाड़ किसी के यहाँ टूटा हुआ है। और मेरे को अपनी सब कुछ बातें याद आ रही हैं कि मेरे बाबूजी 1 साल भी नहीं हुए चले गए, और ऊपर से ये सबसे बड़ा नुकसान मेरे मौसा जी चले गए। वो सारी बातें याद आ रही हैं। और मेरे बाबूजी के ख़त्म होने में ये 2 बार गए थे, एक बार देखने भी, एक बार बीच में गए थे, एक बार उनके कार्यक्रम में गए थे, तब बिल्कुल सही थे। मैं एक बार बस देखी और फिर दोबारा देख भी नहीं पाई।